एक्चुअली मैं पहली बार शांतनु शीर्षक को, जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, उनको 3G के सिलसिले में ही पहली बार मिली थी, लेकिन मैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं विक्की रजानी, उनको पहले से जानती थी और हम काफ़ी टाइम से साथ काम करना चाह रहे थे। और एक दिन मुझे विक्की का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि आप शांतनु और शीर्षक को जाकर मिलें, उनके पास एक सब्जेक्ट है जो वो सुनाना चाहते हैं। तो मैं उन दोनों को जाकर मिली और मुझे जो ये एक सब्जेक्ट था बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऑल्दो ये एक हॉरर फिल्म थी जिसमें बहुत सारे सस्पेंस और थ्रिल था। एट द सेम टाइम ये जितनी भी मैंने हॉरर फिल्म बचपन से देखी हैं उनसे थोड़ी सी अलग थी। एंड वही मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि 3G एक हॉरर फिल्म ज़रूर है, लेकिन आपको पहली बार एक ऐसी हॉरर फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको पुरानी हवेलियाँ या एक धुंध या पहाड़ या फिर एक कोई एक बूढ़ी औरत या एक सफ़ेद साड़ी में चलती हुई औरत नहीं नज़र आएगी। सो ये बिल्कुल जितने भी क्लीशेज़ हैं हॉरर फिल्म्स को लेकर, उन सबको ब्रेक करेगी ये फिल्म। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड। इसलिए मैंने ये फिल्म करने का डिसाइड भी किया, क्योंकि मुझे लगा कि एक हॉरर फिल्म्स को रिडिफाइन करेगी ये फिल्म इन इंडियन सिनेमा। एंड उसी रीज़न से व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट, मैंने शांतनु को इमीडिएटली बोला, शांतनु और शीर्षक को, कि डेफिनेटली आई एम ऑन फॉर दिस फिल्म। दैट्स ऑल। किस तरह किरदार, क्या किरदार है आपका? मेरा जो किरदार है उसका नाम है शीना, और वो एक आज की लड़की है। जो लड़कियां आज इंडिपेंडेंट होती हैं और काम पर जाती हैं, दे अर्न फॉर देमसेल्व्स। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है। शी इज़ नॉट समबडी जो बहुत ही शाय है या जो बचपन से अपने घर से बाहर नहीं निकली। बहुत ही आउट गोइंग लड़की है। शी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन। आई थिंक आजकल की सभी जो लड़कियां हैं, जो वर्किंग गर्ल्स हैं, दे विल ऑल बी एबल टू रिलेट टू दिस कैरेक्टर अ लॉट। एंड जो इस कैरेक्टर की खूबी है और खासियत है वो ये है कि पूरे टाइम नील जो किरदार निभा रहे हैं सैम, उसके साथ ये पूरे टाइम कदम से कदम मिलाकर फिल्म को ड्राइव करती है। सो ये मेरा रोल सिर्फ यही नहीं था कि मुझे सुंदर लगना है एंड आई जस्ट हैव टू बी देयर इन द सॉन्ग्स, उतना ही नहीं था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस ड्रिवन सीन्स दैट आई हैव। बहुत सी मुझे परफॉर्मेंस करने का एक मौका दिया गया है। सो इन ऑल आई थिंक शीना इज़ वेरी क्लोज टू द काइंड ऑफ गर्ल दैट आई एम माई सेल्फ, एंड आई रिलेट टू दैट कैरेक्टर। एंड आई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि सभी लड़कियां इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगी। जैसा आपने कहा कि 3G हॉरर फिल्म है और आपने काफ़ी मतलब अच्छे सीन भी हैं फिल्म के अंदर, राइट एक्टिंग के लिहाज से। राइट। किस तरह कुछ सीन डिस्कस करना चाहेंगे? वेल, ज़्यादा मैं नहीं बात कर सकती सीन्स के बारे में, बट एक सीन था जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, जिसमें विच वॉज क्वाइट आई थिंक इमोशनली ऑल्सो वेरी टैक्सिंग सीन। जिस सीन में मुझे नील बाथटब में ड्राउन करने की कोशिश करते हैं, मुझे डुबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नील के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एंड उसके बाद वो सीन और उसके बाद जो सीन है जो मेरा इमोशनल ट्रॉमा है, एंड आई एम सीइंग कि वो बदल रहे हैं, दैट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सीन। एंड इट काफ़ी मुझे अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना पड़ा टू प्ले दैट सीन, बट आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ फन। फिल्म का टाइटल 3G से आपको नहीं है। अमूमन अगर हॉरर फिल्म है तो पुराने हवेली और बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि यही इस फिल्म को, यही एक रीज़न है कि ये फिल्म बाकी हॉरर फिल्म्स की तरह नहीं है। इसका टाइटल भी कुछ डरावना नहीं है। 3G, जैसा कि हम सभी 3G टेक्नोलॉजी आज अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, और आई थिंक 3G टेक्नोलॉजी के बिना आज किसी भी इंसान की लाइफ कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहेगी। तो हमारी फिल्म का नाम 3G इसलिए है क्योंकि 3G टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है फिल्म में, बट ये फिल्म सिर्फ टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बारे में नहीं है। जब 3G टेक्नोलॉजी होती है तो हम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं। आजकल हम वर्ल्ड में किसी भी कोने में 1 मिनट में कनेक्ट कर सकते हैं बाय बीइंग ऑन स्काइप, या फिर हम अपने आईफोन से फेस टाइम कर सकते हैं। तो 3G टेक्नोलॉजी की वजह से हमें MMS भी आते हैं। तो यहाँ पर एक कनेक्शन है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 3G। फिल्म के प्रोमो को आपने appreciate किया है आपके बात से। मानते हैं आप कि आदि हाफ द बॉटल बैटल इज वन? वेल, द बैटल इज़ ओनली वन जब ऑडियंस हमारी फिल्म को अप्रिशिएट करेगी। ऑडियंस से रिस्पॉन्स अच्छा है, बट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ, द बैटल इज़ ओनली वन व्हेन द फिल्म रिलीजेज ऑन दैट फ्राइडे एंड लोग जाकर उसे पसंद करें। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। सुनल, ऐसा
क्या खास दिखाया गया है 3G फिल्म के अंदर? और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि फिल्म टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है। ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है, इसमें सस्पेंस है, थ्रिल है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके माइंड के साथ खेलेगी, जो फिल्म के एंड तक आपको समझ नहीं आएगा कि फिल्म कि मैं ये असलियत क्या है, ये सब इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो एंड तक आपको समझ नहीं आएगा। देयर इज़ अ न्यू रेवलेशन इन ऑन एवरी टर्न इन द फिल्म। सो वो फिल्म की खासियत है। 3G टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल डेफिनेटली प्ले करती है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बट लाइक आई सेड दैट अगर 3G टेक्नोलॉजी होती है तभी आपके पास MMS आ सकते हैं, तभी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। सो दोज आर सम थिंग्स। नील के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो उनको मैं 3G के दौरान ही मिली, बट उससे पहले भी मैंने नील की काफ़ी फिल्में देखी थी। जॉनी गद्दार, जेल, न्यूयॉर्क देखी थी मैंने, सात खून माफ, और बहुत सी उनकी मैंने फिल्में देखी थी। एंड ऑलवेज थॉट कि ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। एंड that's why when I heard that Neil is also in the film, I was very happy. And working with him was a lot of fun. बहुत एक अच्छा environment था। नील, शांतनु, शीर्षक, विकी, हम सभी साथ में जब शूट पर होते थे तो बहुत मज़ा आता था। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। ऐसा लगता था कि सारे फ्रेंड्स आए हैं और हॉलीडे पर हैं, थोड़ी बहुत शूटिंग चल रही है। हर फिल्म का म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट है। 3G के संगीत के बारे में क्या? 3G का संगीत मुझे लगता है कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है जो मिथुन ने कंपोज की है। आई हैव ऑलवेज बिन मिथुन्स फ़ैन। मैंने मिथुन के सभी गाने, मतलब आई थिंक एक मिथुन को एक गिफ्ट है गॉड का कि वो डायरेक्टली कहीं, आई थिंक जब अपना म्यूज़िक कंपोज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिंप्लिसिटी, एक प्योरिटी होती है उनके म्यूज़िक में। वो कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट करते हैं। एंड हमारे 3G के संगीत में भी उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके के हमें म्यूज़िक सॉन्ग्स दिए हैं। एक सॉन्ग है कैसे बताऊं तुझे, जो एक लव सॉन्ग है, एक ऐसा सॉन्ग है जो आई थिंक हर इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या करेगा, क्योंकि आई थिंक लव इज़ एन इटर्नल थिंग और वो हर इंसान महसूस करता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज इज़ कि जब आपको प्यार हो रहा होता है और आप सामने वाले को बताना चाहते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं। एंड वो जो एक फ़ेज़ होता है जब हमेशा आपके चेहरे पर एक मुस्कान सी रहती है, लोग बोलते हैं कि एक ग्लो होता है आपके फेस पर, बट फिर भी आप किसी को बताना चाहते हैं और वो एक सबसे मुश्किल चीज़ होती है। बट एट द सेम टाइम देयर आर बटरफ्लाइज इन योर स्टमक एंड यू वांट टू एक्सप्रेस इट। तो वही उन्होंने कैसे बताऊं तुझे में दिखाया है कि एक लवर अपने लवर को बताना चाहता है कि मैं तुझे कैसे बताऊं कि मेरा दिल क्या कह रहा है, कि मैं हो जाऊं तेरे इतने करीब कि मैं दिखूं अब तुझे में। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। सो बहुत ही खूबसूरती और सादगी से इसके लिरिक्स लिखे हैं मिथुन ने, और उतनी ही सादगी से उन्होंने इसकी जो धुन है उसे कंपोज किया है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और मुझे लगता है कि दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस लव। लव कैन नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट थिंग टू डू। मिथुन, कैसे बताऊं गाने की बात चली थी, लेकिन शायद ये गाना आपने गाया भी है किटी के साथ। जी। मिथुन का क्या 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 ब्रीफ था, उन्होंने आपको क्या बताया? डिड यू ऑलवेज वांट यू एज अ सिंगर? वेल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है म्यूज़िक में। शांतनु एंड शीर्षक ज़रूर जानते थे कि मुझे गाने का शौक़ है, तो शायद उन्होंने ही ये सजेशन मिथुन को दिया था। मिथुन ने कभी मुझे गाते हुए नहीं सुना था, बट एक दिन मुझे अचानक से मिथुन का फ़ोन आया एंड ही सेड कि आप स्टूडियो पर आ जाएं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड आई वॉज अ लिटिल नर्वस, क्योंकि मुझे गाने का तो शौक़ है, बट टू गो इन अ स्टूडियो, एंड मुझे पता था कि के इज सिंगिंग द मेल मेल वर्जन। सो आई वॉज वेरी वेरी नर्वस, बट फिर भी मैं चली गई। एंड उन्होंने मुझे तभी बोला कि हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मिथुन ने कभी सुना नहीं था, तो ही थॉट हो सकता है बहुत ही बुरी हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि वील जस्ट ट्राई दिस, अगर आपकी आवाज़ सूट करेगी तो हम उसे चूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सो आई सेड फाइन। देन उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं कैसा साउंड कर रही हूँ, मैं बस गई एंड आई वाज जस्ट हैविंग फन। जैसा मैं अकेली होती हूँ तब गाती हूँ, वैसे ही मैंने वहाँ पर गाया। मिथुन वॉज वेरी वेरी इनकरेजिंग, बहुत पेशेंट थे वो मेरे साथ। एंड उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड भी किया, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट टर्न्ड आउट द वे इट इज़।
What message do you want to give the audience why they come and be a part of it? Well, I would only like to tell the audience कि मैं हमेशा हर फिल्म से पहले यही कहती हूँ कि हाँ, सो मैं हर फिल्म से पहले यही कहती हूँ कि हर फिल्म में बहुत हार्ड वर्क लगता है. हम सब ने भी इस फिल्म में बहुत हार्ड वर्क किया है एंड एक फेयर चांस फिल्म को देना चाहिए. बिना फिल्म देखे आप डिसाइड ना करें कि फिल्म बुरी है या अच्छी है. वॉच इट and give us a try, give us a chance, and I really promise you that you won't be disappointed. There's everything in the film. There's love, there's romance, there's beautiful music. We've worked really hard. There's horror, thrills, everything that an entertainer has. So I don't think that the audience will be disappointed, and they must go and watch it. Sonal, this is your favorite film. I want to have that line which you perform in yourself. अपनी लाइन मैं हम करूँ या दूसरी? अपनी आपने जो तुझसे मोहब्बत हुई है, मेरी है बस ये खता, तुझसे मैं दूर रहूं ये मुझको गवारा कहाँ, मैं तेरे साथ में ही रहूं, छोड़ूं ये सारा जहां, पास बिठाऊं ये जुल्फ सवारूं और बाहों में ले लूं तुझे मैं, है दिल की ये ख्वाहिश कि सुन ले गुजारिश और दे दे तू खुद को मुझे. ओ ओ ओ ओ Okay. Thank you so much. Thank you so much.